हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। यूँ तो देखा जाए तो हर परिवार में सभी सदस्यों की आदतें अलग होती हैं। मेरे दादाजी भी ऐसे ही थे। कभी भी कहीं भी गायब हो जाते थे और कभी कभी तो कुछ दिनों के बाद ही आते थे। हाथ और पैरों पर अचानक चोटों के निशान दिखने लगते थे। उनसे पूछो तो उनके पास उन चोटों का कोई जवाब नहीं होता था। इन्हीं अजीब चीज़ों में से एक उनका कमरा भी था, जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि वह वहाँ की सफाई खुद ही करते थे। एक दिन बचपन में खेलते वक्त मुझे उस कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं नीचे झुककर दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो मुझे एक परछाई दिखी। तभी मैंने देखा कि कमरे से तेज खून की धार बाहर बह रही थी। देखते ही देखते मेरे पैर खून में सन चुके थे। मैं छोटा था तो यह देखकर घबरा गया और वहीं पर बेहोश हो गया था। उठा तो माँ मुझे डांट रही थी कि मुझे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उनके हिसाब से मैं उसी की वजह से बेहोश हुआ था। जब मैंने उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की तो दादाजी ने मुझे झुठला दिया। उस दिन के बाद से मेरे और दादाजी के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। पूरे दिन उस कमरे में ताला लगा रहता था और किसी को भी उस कमरे के आसपास भी भटकने की मंजूरी नहीं थी। कुछ सालों बाद दादाजी चल बसे और हम भी अपना पुराना घर छोड़कर शहर वाले घर में रहने को चले गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर में पापा की जॉब बहुत अच्छी चल रही थी और मैं भी अब कॉलेज जाने लगा था। एक दिन ऐसे ही मैं घर में बैठा अपना फ़ोन चला रहा था। तभी मैंने देखा कि पापा जी का कॉल आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव किया तो पापा जी ने बताया कि कुछ काम से दादाजी के पुराने घर जाना पड़ेगा और हम अगले ही दिन दादाजी के घर के लिए निकल गए। करीब 10 साल बाद जब मैं उस घर में वापस आया तो मैंने देखा कि किसी की भी हिम्मत उस कमरे के पास जाने के लिए नहीं हो रही थी। बचपन की जिज्ञासा के मारे मैंने हथौड़ी ली और उस कमरे में लगा ताला ही तोड़ दिया। मुझे मन ही मन में खुशी तो बहुत हुई, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि आखिर क्या था कि दादाजी हमें नहीं बताना चाहते थे और हमसे छुपा रहे थे। अंदर घुसते ही मुझे कई सारी अलमारियां दिखीं, जिनमें अलग अलग अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी। कुछ लाल कपड़ों में बंधे कलश और कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन, न जाने क्या क्या रखा था। कमरे के बीचों बीच दीवार में एक तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर एक घर की थी जो नदी के किनारे बसा था। इतनी खूबसूरत तस्वीर को बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था। तो मैं उस तस्वीर को निकाल कर उस कमरे से बाहर हॉल पर ले आया और कमरे को खुला ही रहने दिया। जब मैं उस रात सोया तो मेरी आँख एक नदी के बीचों बीच खुली। मैं उस नदी में कैसे पहुँचा यह सोचने का समय ही नहीं था। उस नदी का बहाव इतना तेज था कि मैं अचानक डूबने लगा। जैसे तैसे मैं बच बचाकर किनारे तक आया तो हैरत ये हुई कि वहाँ वही घर था जो दादाजी के उस तस्वीर में था। यह देखकर मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। लेकिन दिल तब दहला जब मैंने कुछ दूर देखने की कोशिश की। वह घर मेरे पुराने घर जैसा ही था, जिसके हॉल में मैं अभी कुछ देर पहले सो रहा था। यह सब एक बुरे सपने के जैसा लग रहा था, जिसे तोड़ने के लिए मैं अपने घर की तरफ भागा। भागते हुए जब मैं उस घर के नज़दीक पहुंचा तो गहरी सांसें लेते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि शायद यह भयानक सपना टूट जाए। तभी अचानक किसी ने भारी चीज़ से मुझ पर हमला कर दिया और मैं ज़मीन पर गिर गया। और जब मेरी आंखें खुली तब मैं घर के अंदर था। मैंने चारों तरफ देखा तो कई सारे लैंप्स, झूमर लगे हुए थे जो जंग खाए कई सालों से बंद पड़े थे। ग्राउंड फ्लोर पर और कोई कमरा नहीं था, बस सामने की ओर सीढ़ियाँ,
चारों ओर बस धूल और मकड़ी के जाले थे, जैसे कई सालों से वहाँ पर किसी ने पाँव तक नहीं रखा हो। मैंने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू किया तो देखा कि वहाँ से खून बहता हुआ आ रहा था, और कब वह खून मेरे पाँव तले आ पहुँचा मुझे समझ ही नहीं आया। मेरा दिमाग और शरीर मानो जम से गए थे। मेरे दिमाग में बचपन का वही समय घूमने लगा जब दादाजी के बंद कमरे से खून बह रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगा। खून ठीक सामने वाले कमरे से निकल रहा था, वही दादाजी वाला बंद कमरा। जब मैंने नीचे से देखा तो फिर मुझे एक काली परछाई दिखी, जैसे बचपन में दिखी थी। उस कमरे से अब भी अजीब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इस बार उस कमरे के दरवाजे में कोई ताला नहीं था। जब मैंने उस कमरे को खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह तस्वीर को ही देख रहा था। वह मुझसे बोला, मैंने तुम्हें आने से मना किया था। वह आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गया। वह मेरे दादाजी की ही आवाज़ थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनते ही उस आदमी ने अपनी पूरी गर्दन घुमा ली। वह बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहे थे। उनकी चेहरे की खाल नीचे लटक रही थी और उनके मुंह की हड्डियां दिख रही थी। उन्हें देखते ही मैं डर से कांपने लगा और मुझे दौरे पड़ने लगे और मैं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में वापस आ चुका था। मेरे घर वाले अब भी चैन से सो रहे थे। मैंने अपने पैरों को देखा तो अब खून की जगह कई सारी चोटें लगी हुई थी और वह तस्वीर ठीक मेरे सामने की दीवार में टंगी हुई थी। मैंने सुबह होते ही उस तस्वीर को फिर से दादाजी के कमरे में लगा दी और उस कमरे को फिर से बंद कर दिया। जब मैंने अपने माँ पापा को पूरा किस्सा बताया तो उन्होंने मुझे कमरा खोलने के लिए बहुत डांटा। फिर बाद में बताया कि दादाजी को भूत दिखते थे और वह अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों के अंदर से भूत को भगाते थे। वह चोटें उन्हें उसी वजह से आती थी और इसीलिए वह अपना सब तंत्र मंत्र का सामान उस कमरे में बंद रखा करते थे और किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तो बस इतनी ही प्रार्थना की कि मुझे अब कोई भूत ना दिखे। इस हादसे के बाद घर में एक पूजा रखवाई गई और मेरे दादाजी का वह कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।